मैं अशोक कुमार सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, विधान परिषद सिवान। आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने भाई बेटा को जितावें और आपका अपना मान सम्मान बढ़ावें। जय हिंद। मैं अजय भास्कर चौहान, एमएलसी प्रत्याशी सिवान, आप सभी समस्त मालिकों से, तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप 5 नंबर पर प्रथम वरीयता का मत दे करके अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, पंचायत सरकार के अधिकार के लिए आप अपना प्यार और दुलार देने का कार्य करिए, ताकि जब हम यहाँ से बिहार विधान परिषद जाएं तो आपकी आवाज़ बन करके आपके हक की लड़ाई लड़ सके। अजय चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत के एमएलसी के कैंडिडेट हैं आप, और जिस तरह देखा जा रहा है धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी पहचान और अपनी पकड़ बनाने में काफ़ी जल्दी आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो सर चालन क्या कहेंगे? नहीं, अब इस पे मेरा कहीं ना कोई पहचान है और ना कहीं मेरा कोई पकड़ है। हम सीधा जिन मालिकों के ताकत के बदौलत, सब तो पहचान हमारे सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का पहचान है, और उनके ताकत के बदौलत हम एक एक कदम जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम साथियों का जो प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद, जो दुलार मिल रहा है, वही आशीर्वाद और दुलार हमें ताकत के रूप में हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। तो हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें मामला नहीं है कि मेरा पहचान बढ़ रहा है या मेरा बढ़ रहा है, उन लोगों का प्यार है और उसी प्यार के बदौलत तो यह ताकत बढ़ रहा है। और देखिएगा वो प्यार बहुत सुंदर दिखता है। पहचान की बात मैंने इसलिए की कि बीच में कुछ प्रत्याशी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा आप पे टिप्पणी किया गया था कि उनका क्या पहचान होता है, इसलिए हमने पहचान की बात। अभिभावक हैं, हमारे जितने अभिभावक हैं, अगर हमारे अभिभावक को ऐसा लगता है कि अजय चौहान को आप शब्द बोल देने से या अजय चौहान को ये कह देने से कि ओकरा के जानता ओकर का जमीर बात, तो भाई गार्जियन तो बोल ही सकता है ना। तो अभिभावक का जिम्मेवारी है, अगर वह बोलता है, डांटता है, तो कहीं ना कहीं उसे बोलने और डांटने में भी मेरी शक्ति है। तो अगर हमारे अभिभावक उस तरह का बोल रहे हैं, स्वागत है, और उनका प्यार मिल रहा है ना, उनके तमाम लोगों का प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिभावक लोग डांट भी रहे हैं और उनके लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हमको तो कहीं कोई एतराज नहीं है। हमको तो बहुत मतलब ये कि जब से वो बोले हैं, देखा जा रहा है कि और अभी दोस्तों पे अपने पहचान बनाने लगे, क्या उनकी बातों का असर हो गया है? नहीं, लोगों देखिए क्या है, दिक्कत को समझिएगा। जैसे अजय चौहान को बोल देने से अजय चौहान का मामला नहीं ना है जी। अब त्रिस्तरीय सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान जुटा हुआ है ना। आप जरा बताइए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप लोग साथी हैं, अगर हम आपको या कोई हमारा व्यक्ति, कोई साथी अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो चाहे एबीपी हो या फिर आपका एटीएन हो, चाहे आपका जो है सो आज तक हो, किसी भी एक साथी को अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उनकी ताकत और उनके जमीर का एहसास करवाएगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता है क्या कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव सभी मीडिया जगत के साथियों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप छोटा भी मीडिया जगत को अगर कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो बड़ा वाले लोग भी देखेंगे ना। उसी कड़ी में हम एक छोटे से मुखिया हैं और एक छोटे से जमीन के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, और इतना बड़ा अगर आपको समर दिख रहा है, इतना बड़ा अगर आपको समुंदर दिख रहा है, तो ठीक है, आप समुंदर में अपने सर से काम करिए ना। आज हम लोगों का ताकत लेने के लिए पहले हमारे पंचायत की सरकार का ताकत तो दीजिए। सभी माननीय मुखियागण परेशान है, पैसा पड़ा हुआ है, डोंगल सही नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है कि हम लोग योजना का क्रियान्वयन कर पाए। बरेडा से आपने फैसला कर दिया कि सोलर लाइट लगेगा, और सोलर लाइट लगाने का निर्देश आपने दे दिया और राशि हम भुगतान करेंगे। यानी हमारे पावर को आप एकदम खत्म करना चाहते हैं। ना एक हमारा पंचायत सचिव सुनता है, ना हमारा आवास सहायक सुनता है, ना हमारा कार्यपालक सहायक सुनता है, ना हमारा विकास मित्र सुनता है। क्या यही पंचायत सरकार की परिकल्पना आप करते हैं और इसीलिए अपना ताकत हम लोगों से लेना चाहते हैं? इसके बाद सवाल आ जाए, अभी रघुनाथपुर में देखे थे
क्या हालात है जब प्रखंड में हमारे वार्ड मेंबर और मुखिया बंधु जाते हैं तो एक बैठने का जगह नहीं, एक सम्मान नहीं मिल पाता है। तो जो हमको सम्मान नहीं मिलता है, जो हमारे पदाधिकारी अधिकारी हमको सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार के लोगों के साथ हमारी ताकत जाएगी? हम तो सरकार से ही लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई बिहार सरकार बनाम पंचायत सरकार की लड़ाई है और सरकार के लोग आज ताकत मांग रहे हैं। गजब का विडंबना। ये लड़ाई साधारण सा एक मुखिया उनके ताकत के बदौलत लड़ रहा है और देखिएगा जैसे 4 तारीख को ताकत मिलेगा जा करके सरकार के सदन में और सरकार के सामने सवाल उठाने का कार्य करेंगे और सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा और पंचायत सरकार का ताकत भी देना पड़ेगा। इन मुद्दाओं के आधार पर हम लड़ रहे हैं ना, ये हमारे लड़ाई का अपना स्टैंड है। चौहान जी, आपको क्या लग रहा है कि जहां बड़े हाँ, बहुत आपका सवाल बहुत जेन्युइन है कि बहुत बड़े दल के लोग, पूर्व में भी आपने देखा था ना इतिहास जो रहा है, उस समय भी तो बहुत बड़ा दल था। और खास करके अभी भाजपा की लहर चल रही है, यूपी देखिए या तमाम जगहों पर। हमने तो कहा है, हम तो अपील भी किए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में आस्था रखने वाले लोगों से भी हमने अपील किया है कि आप अपना ताकत दीजिए। कहाँ? लोकसभा विधानसभा में, जहाँ सरकार बनानी है, सरकार बिगाड़नी है। महागठबंधन के लोग अपने पार्टी को ताकत दीजिए, लोकसभा और विधानसभा में मदद करिए ना। ये जो है त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, वो चाहे भाजपा के हों, चाहे राजद के हों, और चाहे माले के हों, और चाहे जदयू के हों, हम लोग एक जाति से हैं और जिस जाति का नाम है त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि। हम लोग का एक जमात है, जिस जमात में 4600 जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग जैसे 4600 हमारे साथी हैं, तो हम तो 4600 साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और 4600 साथी हमारे साथ खड़ा है अपने अधिकार के लिए। इसलिए अधिकार के लिए कि जब अधिकार दीजिएगा तब न जनमानस के जन कल्याणकारी योजनाओं का हम क्रियान्वयन करेंगे, और जब जन कल्याणकारी योजनाओं का हम क्रियान्वयन अपने माध्यम से करेंगे तब न जाकर के जनता मेरे चेहरा पे जो विश्वास किया है उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। इसमें तो सीधा सीधा है, पंचायती राज एक्ट में सीधा या व्यवस्थित किया गया है कि पंचायत स्तर पे चुने हुए जनप्रतिनिधियों, समझिएगा बड़ी मार्केबल पॉइंट है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा चल रही है कि निर्दल आते आते चुनाव के वक्त सभी लोग साइड हो जाएंगे और लड़ाई जो होगी पार्टी बनाम पार्टी हो जाएगी। आप समय आने दीजिए, या लोगों का कयास है, और हर चीज तो समय के गर्भ में छिपा हुआ भैया। वह लोग कयास लगा रहे हैं कि आते आते पार्टियों का लड़ाई हो जाएगा, और हम ही विश्वास कर रहे हैं, वो लोग कयास लगा रहे हैं और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आते आते सब हम ही अपने एक जाति समाज के लोग, जो जाति हम लोग का है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो जाति है, या जाति के लोग एक जमात के रूप में 4 तारीख एक जगह हो जाएंगे। तो ये कयास तो मेरा है, उनका कयास है कि पार्टी के लोग लड़ेंगे, और मेरा विश्वास है, दोनों में बहुत अंतर है, कयास और विश्वास में बहुत अंतर है। मेरा विश्वास है कि आते आते हम सभी एक जगह होकर के अपने भाई को बीच में देंगे। अभी आपने कहा कि जो बातें कि जैसे हम जाएंगे या जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे तो देखते ही कहें कि हमसे पैसा लिया था, यानी आपकी ये कहने का मतलब है कि एमएलसी चुनाव में जहां आपका साख दांव पे लगा है, वहीं जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का भी साख दांव पे लगा है क्या? हम तो शुरू से कह रहे हैं ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है। यहाँ जैसे हम जीतेंगे सिवान के त्रिस्तरीय पंचायतों की जीत, एक तीर से 2 निशाना खेल रहे हैं। पूरा बिहार देखेगा और पूरा बिहार अभिनंदन करेगा। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजूदर साहब के धरती को अभिनंदन करेगा कि धन्य है उस धरती के लोग। देखिएगा बड़ा रोंगटा खड़ा है, धन्य है उस धरती के लोग और धन्य है वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि। इस सारे बाहुबलियों को दरकिनार कर दिया, सारे पैसा और ताकत का, जहाँ एक तरफ पूरे बिहार में पैसा और ताकत और धन और शोहरत और सरकार की ताकत का प्रयोग हो रहा है, उस जगह में एक साधारण से भाई को, धन्य है वहाँ के लोग और धन्य है वहाँ के जनप्रतिनिधि कि अपने बीच से भाई को भेज दिया है। और हमारी जीत अजय चौहान की जीत नहीं है, हमारी जीत सिवान के सभी समस्त मालिक और सभी समस्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जीत है। और सही बात है, ये तो सारा जो सो प्रतिष्ठा उन लोगों का प्रतिष्ठा है ना, और लोगों ने संकल्प किया है, वह संकल्प बदलने नहीं जा रहा है। हमको ऐसा नहीं, चूंकि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, और जो भी छोटे लोग हैं, जमीन के लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। गला कट जाएगा, जुबान नहीं, जो जुबान दे दिया वो जुबान में बदल नहीं सकता है लोग। ये जमीन के लोगों का ऐसा जो है सो शक्ति माना जाता है। उसी कड़ी में जो हमारे जनप्रतिनिधि 1 वोट और 10 का नोट का जो संकल्प ले लिया है, वह संकल्प आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और वही संकल्प जब जमीन पर उतरेगा तो देखिएगा ये साधारण सा भाई उन साथियों की ताकत की बदौलत बिहार विधान परिषद में जाएगा और समर्पित रहेगा। यह ताकत, चूंकि हम तो पैसा के आधार पर जीत नहीं रहे हैं, समर्पित रहेगा। और जो भगवान बुद्धि विवेक दिए हैं, जो आवाज दिए हैं, यह आवाज उन साथियों के लिए हर वक्त
आंदोलन और संघर्ष के रूप में रहेगा। ये हमारा अपना परिकल्पना है। कोई 1500 वोट अपने हाथ में किया है, कोई 3000, कोई 4000 का दावा कर रहा है। आप कितना का दावा कर रहे नहीं, हैं? हमने तो समय 4 तारीख को बताया कि क्या। अजय जी, जिस तरीके से आपकी सभाओं में भीड़ हो रही है, चाहे जहां भी आप जा रहे हैं, जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि इस 2 चीज़ का सर हम डिक्लेयर कर देना चाहते हैं। 2 चीज़ों का हम जिक्र करना चाहते हैं। प्रथम कि हम आजीवन, कान आपके सामने पकड़ रहे हैं, हमने आजीवन कभी नहीं सोचा था कि हम एज एक साधारण सा मुखिया एमएलसी लड़ेंगे। चूंकि एमएलसी का परिपाटी का हमने डिक्लेयर हमने चर्चा पहले किया भी था कि एमएलसी का कंसेप्ट क्या है सोसाइटी में, कि एमएलसी का लड़ना और 5 करोड़ 7 करोड़ खर्चा करना। तो हमने पहले उससे प्रणाम कर लिया था। लेकिन देखिए गजब का ताकत उन लोगों के, मेरे जैसे साधारण से लोगों को उस कड़ी में ला कर और अगले पंक्ति पे खड़ा कर दिया। दूसरा सवाल है कि भीड़, ये भी हम नहीं सोचे थे कि हम सभा करेंगे या हमारे सभा में लोग आएंगे, हम नहीं सोचे थे। लेकिन हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के साथी ने हमको फोन किया कि आप सभी लोगों से लगभग मिल चुके हैं, आप प्रखंड वाइज एक कार्यक्रम करिए और सभी लोगों को आमंत्रित करिए और आमंत्रित करके उन लोगों से रूबरू होइए। देखिए महज इत्तेफाक है और क्या शक्ति है। हमारे जितने भी सभी प्रत्याशी हैं, सब लोगों के साथ माननीय विधायक और माननीय मंत्रियों का ताकत है। तब इतना भीड़ उन लोगों के भीड़ में इकट्ठा हो रहा है, 2000, 5000 या 1000 या 500 जो भीड़ हो रहा है, तो उन लोगों के शक्ति से हो रहा है। और उस भीड़ में 80% बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का भीड़ है और 20% मालिक मतदाताओं की उपस्थिति है। और मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए जहां भी हमने कार्यक्रम किया, गजब का भीड़। मेरे एक आग्रह पे, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग घूम रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठिए और चलिए सभा स्थल पे। मेरे एक आग्रह और मेरे एक विनती पे, मेरे एक टेलीफोन के आग्रह पे, मेरे एक संदेश पे, जो मेरा एक संदेश जा रहा है कि आप हमारे भाई त्रिस्तरीय के मालिक, आप इस सभा स्थल पे उपस्थित हों और हम अपनी बात और अपने दुख दर्द को अपने सामने रखने का प्रयास करेंगे। उस कड़ी में गजब का स्पीड है, इतना भीड़ है। अगर 250 की भीड़ हो रही है हमारी सभाओं में, तो 250 पे ही चर्चा करेंगे। तो 250 में 240 हमारे मालिक मतदाता हैं और 10 लोग हम उसमें जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट न है, और मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए अचीवमेंट है। सिवान का नया दिशा और दशा तय होने जा रहा है और उन मालिकों के ताकत के बहुत, ये हमको तो विश्वास नहीं था कि इतना भीड़ भी होगा, लेकिन उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक जगत के जो साथी हैं उनका प्यार है, गजब का प्यार है, और आपके प्यार की बदौलत यह ताकत हमें मिली। लोग आप ही को वोट क्यों दे? हम तो कहे हैं ना, हमको वोट नहीं दीजिए। हम बार बार वकालत करें कि वोट हमको नहीं देना है, वोट हमारे मुद्दाओं के आधार पर देना है। अगर हमारे लड़ाई का स्टैंड, हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि मेरे लड़ाई का स्टैंड, हमारे अजय चौहान जो स्टैंड कायम किया, वो स्टैंड अगर सही जगह है तो लोग उस आधार पर हमको वोट देंगे। हम जो वोट करने जा रहे हैं या हमारे मालिक लोग जो है, हमारी जीत सिवान के सभी समस्त मालिक और सभी समस्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जीत है। और सही बात है, ये तो सारा जो सो प्रतिष्ठा उन लोगों का प्रतिष्ठा है ना, और लोगों ने संकल्प किया है, वह संकल्प बदलने नहीं जा रहा है। हमको ऐसा नहीं, चूंकि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, और जो भी छोटे लोग हैं, जमीन के लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। गला कट जाएगा, जुबान नहीं, जो जुबान दे दिया वो जुबान में बदल नहीं सकता है लोग। ये जमीन के लोगों का ऐसा जो है सो शक्ति माना जाता है। उसी कड़ी में जो हमारे जनप्रतिनिधि 1 वोट और 10 का नोट का जो संकल्प ले लिया है, वह संकल्प आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और वही संकल्प जब जमीन पर उतरेगा तो देखिएगा ये साधारण सा भाई उन साथियों के ताकत के बदौलत बिहार विधान परिषद में जाएगा और समर्पित रहेगा यह ताकत। चूंकि हम तो पैसा के आधार पर जीत नहीं रहे हैं, समर्पित रहेगा। और जो भगवान बुद्धि विवेक दिए हैं, जो आवाज दिए हैं, यह आवाज उन साथियों के लिए हर वक्त आंदोलन और संघर्ष के रूप में रहेगा। ये हमारा अपना परिकल्पना। कोई 1500 वोट अपने हाथ में किया है, कोई 3000, कोई 4000 का दावा कर रहा है। आप कितना का दावा कर रहे हैं? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 3000 चाहे, हम ये कह रहे हैं, हमारी बात को समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि 3010 के नोट तक हमको पहुंच जाना है। 2500 तक हम पहुंच गए हैं, 2500 तक का 10 का नोट मेरे पास आ गया है। 500 और 10 का नोट हमें प्रयास है पहुंचने का। तो 3 दिन का समय है और सभाओं में काफी भीड़ उमड़ रही है। तो 3 दिन के समय में अगर 510 का नोट हमारे पास तक आ जाता है, यानी कि 3000 तक का 10 का नोट अगर हमारे पास हो गया, तो विश्वास रखिएगा, विश्वास के आधार पे, और वह लोग भी विश्वास के आधार पे जी रहे हैं। विश्वास रहे कि विश्वास के आधार पे 3000 का शक्ति मेरे पास होगा। अब ये समय के गर्भ में, लेकिन 3000 का मतलब तो 300 वोट ही ना हुआ। 3010 का नोट जी, 3010 का 3010 का नोट, तो 3010 का नोट 3000 वोट हुआ जी। 1 वोट और 1 10 का नोट, तो 2500 हमारे पास 10 का नोट आ चुका है। 2500
तो 2510 का नोट मतलब कि 250 आपके वोटर नहीं जी। 2510 का नोट का मतलब 2500 लोगों ने संकल्प किया है। एक व्यक्ति 2510 का नोट जी जी 2510 का नोट, हम तो बार बार कह रहे जी, हैं एक वोट और एक 10 का नोट, तो 2510 का नोट मेरे जी, पास जी, है, जी। यानी कि 2500 लोगों ने संकल्प कर चुका है और 500 लोगों के बीच में जाने की हमारी जरूरत है। तो 3 दिन में हम 500 लोगों के बीच में जाएंगे। अगर 500 लोगों का प्यार 10 के नोट और एक वोट के बदौलत मिला तो वह कितना हो गया 3000। अब हमको इस बात का गौरव रहेगा कि 3000 हम 10 का नोट प्राप्त किए हैं। इसका मतलब कि 3000 लोगों का शक्ति मेरे पास है। अब ये चला जाएगा समय के गर्भ में कि 4 तारीख को 3000 का अगर शक्ति उतरता है तो आपका भाई यहाँ से एमएलसी जाएगा। तो जो आज समय के गर्भ में कि 4 तारीख को 3000 का अगर शक्ति उतरता है तो आपका भाई यहाँ से एमएलसी जाएगा। तो जो आदेश आएगा मालिकों को सराखों पर रहेगा, उसका सलाम रहेगा, उसका अभिनंदन रहेगा, उसका प्रणाम रहेगा। यही मेरा अपना स्टैंड है। साथ ही साथ आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, एक अपील किया है हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथी, आप बहकावे में नहीं, सरकार के प्रभाव में नहीं और माननीय विधायकों के और माननीय मंत्री के प्रभाव में नहीं। अगर माननीय विधायक माननीय मंत्री का प्रभाव का चर्चा कर लीजिएगा तो 2-2 साल से ये लोग पद पर बैठे हुए हैं। पता करवाइए ना कि जमीन के लोग क्या कह रहे हैं। जमीन के लोग तो ये कह रहे हैं कि आज चुनाव आए तो सारे मंत्री और सारे विधायक लोग आकर के हमसे वोट मांग रहे हैं। अभी चुनाव बीत जाएगा तो ये क्षेत्र में भी ये लोग नहीं दिखते हैं। ये हालात है और वह लोग जाकर के हमारी वोट की वकालत कर रहे हैं, वह लोग वोट मांग रहे हैं। अरे जिसके लिए लोगों ने ताकत दिया, उन जनमानस के जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों का निष्पादन करने का पहले काम करिए। बाकी हम लोग अपना फरियाद लेंगे, बाकी हम लोग देख रहे हैं। और आप क्यों शक्ति लगा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अजय चौहान अकेले घूम के अपने लोगों से अपील कर रहा है तो जरा और लोग भी तो आ जाए मेरे साथ, वो लोग भी अकेले घूम के अपील करें ना, क्या फर्क पड़ता है। अकेले घूम के अपील करिएगा तब एहसास होगा कि किस दर्द से हमारा भाई गुजर रहा है। और ये लोग, हम तो कह रहे हैं कि पहले ये लोग आकर के वार्ड मेंबर, बीडीसी और पंचायत समिति का चुनाव लड़के 5 साल रह करके देखें कि किस हालात और किस दर्द से पंचायत के लोग जीते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि जीते हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को आप निकलेंगे घर से और अजय भास्कर चौहान के नाम के सामने एक लकीर खींचिएगा। वहाँ पेन रखा होगा, उसी पेन से वहाँ लकीर खींचना है और लकीर खींच करके त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के ताकत के लिए, अपने पंचायत के अधिकार के शक्ति के लिए आप हमको मदद करने का काम करिएगा। आप मेरे जैसे लोगों को ताकत दीजिएगा तो हम तो आग्रह करेंगे माननीय प्रमुख महोदय से। 19 प्रमुख महोदय हमारे जिला में है और 19 प्रमुख महोदय आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि देख लीजिए आपके समिति का क्या हालत है। जब आप प्रमुख के कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, आपके अधीनस्थ, आपका एक बात नहीं मानता लोग, एक बात नहीं सुनता लोग। हमने 16 साल से देखा हुआ है। वहाँ क्या करता है लोग, सीडीपीओ भेज देती है अपने एलएस को, थाना प्रभारी भेज देते हैं अपने चौकीदार को, एसडीओ भेज देते हैं अपने जेई को। यही उनके समिति का हालात है। और अगर आप भी अगर बहक गए तो 5 साल उस प्रमुख के कुर्सी पर आपको रहना है। देखिएगा ये लोग आपके सदन के पदेन सदस्य होता है, लेकिन किसी भी प्रखंड में कोई भी एमएलसी 16 साल में हमने नहीं देखा है कि उस सदन में गरिमा में उनकी उपस्थिति हो और उपस्थिति के आधार पर हम लोगों का ताकत बढ़ाने का कार्य करें। आज बेशक प्रमुख महोदय को गोलबंद कर लेंगे, आज बेशक पंचायत समिति के महोदय को गोलबंद कर लेंगे, ठीक है आप गोलबंद करिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपसे अपील करना चाहते हैं कि आपको अपने जगह पर रह करके मेरे जैसे साधारण से लोग को भेजिए। सिवान की आवाम, सिवान के समस्त मालिक, सिवान के सभी साथी, पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ तक कि सभी जनप्रतिनिधि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर सभी प्रत्याशी में कोई सशक्त है, मुद्दाओं के आधार पर कोई वकालत कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम अजय चौहान है। और यही हमारी जीत है। यह जीत बहुत बड़ी जीत होगी। और देख लीजिएगा वह लोग पैसा दे करके वोट ले रहे हैं और हम एक वोट और 10 का नोट ले रहे हैं। दोनों के अंतर को समझिएगा। जैसे पैसा वाले लोग अगर जीत जाते हैं, चूंकि सब कुछ समय के गर्भ में छिपा हुआ है, यह मान लिया कि पैसे वाले लोग जीत गए। पैसे वाले लोग अगर जीत गए तो कल सभी जनप्रतिनिधि को उस नज़र से देखेगा। जैसे हम मिलेंगे, अगर हम पैसा नहीं भी लिए हैं, अंगूठी नहीं भी लिए हैं, तो उसके नज़र में यही रहेगा कि लागता कि इहो तो हमारा से अंगूठी ले हुई, लागता कि इहो हमारा 60,000 10,000 ले लो। इस नज़र से देखेगा लोग। अगर हम यहाँ से जीत के जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, हमको यह अंदर में रहेगा कि यह व्यक्ति एक वोट दिया होगा और 10 का नोट दिया होगा। दोनों में बहुत अंतर है। और फक्र से कहेंगे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि कि हम जिसको जिता के भेजे हैं
पैसा के बल पे नहीं भेजे हैं, एक वोट दिए हैं और 10 का नोट दिए हैं। उसका सम्मान सिवान की आवाम भी करेगी। सिवान के भी लोग कहेंगे कि धन्य है त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथी कि जिन लोगों को विश्वास के आधार पे, उनके चेहरा के आधार पे हम लोगों ने ताकत दिया, वह लोग अपने उम्मीद और अपने विश्वास पे, अपने चेहरा पे खरा उतरते हुए अपने ही बीच के भाई को नेता के रूप में बिहार विधान परिषद में भेजने का कार्य किया। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव का पल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा। इसी मुद्दाओं के आधार पर हम जितने भी दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा चल रही है कि निर्दल आते आते चुनाव के वक्त सभी लोग साइड हो जाएंगे और लड़ाई जो होगी पार्टी बनाम पार्टी हो जाएगी। आप समय आने दीजिए, या लोगों का कयास है, और हर चीज तो समय के गर्भ में छिपा हुआ भैया। वह लोग कयास लगा रहे हैं कि आते आते पार्टियों का लड़ाई हो जाएगा, और हम ही विश्वास कर रहे हैं। वो लोग कयास लगा रहे हैं और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आते आते सब हम ही अपने एक जाति समाज के लोग, जो जाति हम लोग का है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो जाति है, या जाति के लोग एक जमात के रूप में 4 तारीख को एक जगह हो जाएंगे। तो ये कयास तो मेरा है, उनका कयास है कि पार्टी के लोग लड़ेंगे, और मेरा विश्वास है। दोनों में बहुत अंतर है, कयास और विश्वास में बहुत अंतर है। मेरा विश्वास है कि आते आते हम सभी एक जगह होकर के अपने भाई को बीच में भेज देंगे। अभी आपने कहा कि जो बातें कि जैसे हम जाएंगे या जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे तो देखते ही कहेंगे कि हमसे पैसा लिया था। यानी आपकी ये कहने का मतलब है कि एमएलसी चुनाव है जहां आपका दांव साख दांव पे लगा है, वहीं जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का भी साख दांव पे लगा है क्या? हम तो शुरू से कह रहे हैं ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है। यहाँ जैसे हम जीतेंगे, सिवान के त्रिस्तरीय